हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वीडियो का पार्ट बी बनाने जा रहा हूँ। पार्ट 6A मैंने पहले बनाया हुआ है, आपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपने मेरा अभी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके उसको देख लीजिए। उसमें मैंने कोर ऑफ द कोर स्कीम्स को कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब मुझे कोर स्कीम्स जो हैं वो पढ़ानी है। तो मैं इस वीडियो में कोर स्कीम्स को स्टार्ट करूँगा। तो मैं इस टॉपिक पे 3 से 4 वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। छोटी छोटी वीडियो रखूँगा, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं सारी वीडियो एक ही उसमें पढ़ा दूँगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी देखने में। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट बी, इसके बाद पार्ट सी, पार्ट डी, और जितने भी पार्ट्स इसमें बनेंगे मैं उसी हिसाब से पार्ट अपलोड कर दूँगा। आप लोग देख लीजिए। और इसका क्विज़ जो है वो आज रात को होगा 10 बजे। तो जिसको भी देना है वो उससे पहले थोड़ी सी इन वीडियो को नज़र मार ले, इनको देख ले, ताकि जो आप अच्छे से क्वेश्चंस को मार्क कर सको। नेगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपको नेगेटिव जो मार्क्स हैं उनसे बचना है। ठीक है, सही जितने भी आप सही आंसर कर सकते हो उतने कीजिए। रॉन्ग आंसर को मार्क नहीं करना है एग्ज़ाम में, लेकिन क्विज़ में आप फिर भी ट्राई करो। ठीक है, तो ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकता है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको मिल जाए, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोर स्कीम में बहुत सारी स्कीम्स हैं इसमें। तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी मैं वो इन वीडियोस में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी मेरे से कोई छूट जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये इस वीडियो को, इस स्कीम को भी आप वीडियो में अपलोड एंटरटेन कर लीजिए। तो जो भी मुझे मेन लगेंगी मैं उसको अपलोड कर दूँगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि कौन सी को रखूँ, कौन सी को छोड़ूँ, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो फिर भी मुझे जो इम्पोर्टेंट लगी वो मैंने वीडियोज़ में रखी हुई हैं। तो सबसे पहले है PM किसान पर, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ठीक है, तो ये स्कीम जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है, हमें गाइडलाइंस और ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादातर पढ़ना है। तो हम थोड़ा सा इस पर नज़र मार लेते हैं। PM किसान स्कीम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड एज दी रिथु बंधु स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। तो सबसे पहले ये स्कीम तेलंगाना में स्टार्ट हुई थी इस नाम से। ठीक है, वेयर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हैंडल डायरेक्टली टू द एलिजिबल फार्मर्स। ठीक है, तो एलिजिबल फार्मर्स को दिया जाता था। तो उसके बाद है लेटर ऑन 1 फरवरी 2019 ड्यूरिंग दी। तो ये स्कीम कब लॉन्च हुई इंडिया में? 1 फरवरी 2019 में। तो आपको इनकी लॉन्च डेट याद रखनी है, मिनिस्ट्री याद रखनी है, और इनका ऑब्जेक्टिव, मेनली इनका ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये किसने अंडर इंटरिम यूनियन बजट ऑफ इंडिया, पीयूष गोयल जो थे उन्होंने इसको लॉन्च किया था। लेटर इसमें मोदी ने PM मोदी जो हैं, नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है 24 फरवरी 2019 को। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसको लॉन्च किया है। तो इसमें स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। तो जो एलिजिबल फार्मर्स हैं, जहाँ लैंड हो जो होल्डिंग फार्मर्स हैं, जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, तो उनकी फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये पर एनुअल उनको 6,000 पर ईयर दिया जा रहा है। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है। तो इस स्कीम के तहत, PM किसान स्कीम के तहत 14.5 करोड़ जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको इनसे बेनिफिट होगा एक्सपेक्टेड। इसको यहाँ तक इंक्रीज़ करने का इनका प्लान है। तो डायरेक्टली ये बैंक अकाउंट में 6,000 फार्मर्स के आता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो किसान मानधन योजना है, तो PMKMY, तो इसकी आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ये डेट ऑफ लॉन्च है इसकी 12 सितंबर 2019। तो जो गवर्निंग बॉडी है इसकी वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है लॉन्च हुई है रांची झारखंड में
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। तो इसमें ये है कि LIC इज़ द पेंशन फंड मैनेजर for PM Kisan Dhan Yojana that provides an assured monthly pension of 3,000 to all the farmers that after the age of 60 years। तो इसमें क्या है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि 3,000 रुपया पर मंथ पेंशन दी जाएगी फार्मर्स को। उनकी जब एज हो जाएगी 60 से ऊपर हो जाएगी तब उनको पेंशन दी जाएगी 3,000 की। तो उसके बाद थर्ड वाली है PM गरीब कल्याण योजना, PMGKY। तो गरीब कल्याण योजना इसकी जो लॉन्च हुई है 17 दिसंबर 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। ठीक है, तो द लेटेस्ट अनाउंसमेंट ऑन PMGKY वाज मेड ऑन 26 मार्च 2020 एज एन इनिशिएटिव टूवर्ड्स द लॉस कॉज्ड बाय द आउटब्रेक। तो जो भी आउटब्रेक हुआ उसके बाद जो लॉस हुआ है उसको करने के लिए टू प्रोवाइड एन इंश्योरेंस कवर ऑफ 50 lakhs पर हेल्थ वर्कर्स को, जो कोविड-19 में हेल्थ वर्कर्स वर्क कर रहे थे उनको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 50 लाख का। ठीक है, टू प्रोवाइड फ्री रिसोर्सेज ऑफ 5 kg बीट और 1 kg पल्सेस दी जाएंगी प्रेफर्ड 80 करोड़ पुअर पीपल्स को। तो ये सब है इसमें। तो मनरेगा का जो वेज है वो भी 2,202 कर दी गई है पर डे बेनिफिट इसका। उसके बाद नेक्स्ट जो स्कीम है हमारी वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो PMSYM जो है यह है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसकी डेट ऑफ लॉन्चिंग है 15 फरवरी 2019। जो गवर्नमेंट है मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। तो मेंट टू बेनिफिट वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो जितने भी वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऐसे रिक्शा पुलर हैं, एग्रीकल्चर वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, तो उनको 3,000 रुपया पेंशन दी जाएगी, एंटाइटल किया जाएगा। तो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो 50% ऑफ पेंशन जो है वो उनके स्पाउस को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट स्कीम जल शक्ति मिनिस्ट्री में जो लॉन्च है ये मई 2019 में लॉन्च हुई है। जो भी ये मिनिस्ट्री बनी है ये मई 2019 में बनी है। तो गवर्निंग मिनिस्ट्रीज इसकी, तो गवर्नर जो मिनिस्टर्स हैं इसके गवर्निंग मिनिस्टर्स हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और रतन लाल कटारिया जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। तो 2 ministries namely Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation as well as Ministry of Drinking Water and Sanitation were merged together to form Ministry of जल शक्ति। तो 2 जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको मर्ज करके ये एक मिनिस्ट्री बनाई गई है जल शक्ति की। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो फोकस करेगी इश्यूज़ पे, इंटरनेशनल हो चाहे वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हों तो उस पर फोकस करेगी। ये क्लीनिंग करेगी गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो सब ट्रिब्यूटरीज़ हैं, और आल्सो एम टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका एम है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और जो डिस्प्यूट्स हैं उस पर काम करना और क्लीनिंगनेस करना गंगा की और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है PMJDY, तो इसकी लॉन्च डेट जो है 28 अगस्त 2014 है। मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द टारगेट ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट्स फॉर अराउंड 7.45 करोड़ अनकवर्ड हाउस होल्ड इन इंडिया बाय 26 जनवरी 2015। तो इसमें क्या है कि जो बैंक अकाउंट्स खोले गए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट्स खोले गए हैं मतलब लोगों के, तो इसमें था कि 7.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले जाएं 26 जनवरी 2015 तक। तो इसमें है कि नेशनल, इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है इट इज़ ए नेशनल मिशन टू एम प्रोवाइड एक्सेस टू वेरियस फाइनेंशियल सर्विस। तो इसका मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसमें वेरियस फाइनेंशियल सर्विस को एक्सेस कर सकें सारे। तो इंश्योरेंस, पेंशन, बैंकिंग, सेविंग और डिपॉजिट के लिए ये अपने बैंक अकाउंट को यूज़ कर सकें। इंडिया में जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं वो सारे, तो इसके लिए फ्री अकाउंट्स खोले गए हैं मोदी जी द्वारा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन
द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज सेट अप इन नवंबर 2014। तो जो मिनिस्ट्री है इसकी तो वो नवंबर 2014 में सेटअप हुई है। ड्राइव द स्किल इंडिया एजेंडा इन द मिशन मोड इन ऑर्डर टू कन्वर्ज द एग्जिस्टिंग स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स एंड कंबाइन स्केल एंड क्वालिटी ऑफ स्किलिंग एफर्ट्स विद स्पीड। तो स्किल डेवलप करने के लिए जो बच्चे हैं, जहाँ जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसमें स्किल डेवलप करके उनको प्रोडक्टिव बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो ताकि उनको, तो उसके लिए काम करेगी ये मिनिस्ट्री और ये मिशन उसके लिए काम करेगा। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया जो स्कीम है ये लॉन्च हुई है 25 सितंबर 2014 को, पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया इसको। तो जो इसकी मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका जो लोगो है वो लाइन है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि इसका लोगो क्या है, ये भी एग्ज़ाम में शायद से पूछा जा सकता है। ठीक है, इट इज़ ए लाइन शिल होस्टी फील्ड विद कॉक्स दिस सिम्बोलाइज। तो ये सिम्बोलाइज करता है मैन्युफैक्चरिंग को, नेशनल प्राइड और स्ट्रेंथ को सिम्बोलाइज करता है। तो मेक इन इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंटेंडेड टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बूस्ट करना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। आल्सो आर्ग्यूमेंट इन्वेस्टमेंट इनटू दी कंट्री। तो इन्वेस्टमेंट है जो कंट्री में ही हो उसको बूस्ट करना और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी स्कीम है वो है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो पॉपुलरली सिग्निफिकेंट मिशन है इंडिया की हिस्ट्री में। तो इसको स्टार्ट किया तो गया था पीएम मोदी जी द्वारा। तो इसको 2 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था टू ऑनर महात्मा गांधी विज़न ऑफ ए क्लीन कंट्री। तो महात्मा गांधी की जो विज़न थी कि क्लीन कंट्री हो, उसके विज़न पे ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो इसका मेजर जो ऑब्जेक्टिव था स्वच्छ भारत, तो इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था अवेयरनेस ऑफ क्लीनिनेस और इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस, साफ़ सफाई की इम्पोर्टेंस और इसका जो अवेयरनेस है वो रखना। ठीक है, तो उसके बाद द एक्शन प्लान वाज स्वच्छ भारत अभियान इज़ लेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। तो इसकी मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। तो इसके जो फर्स्ट फेज़ है उसमें कुछ जगह सेलेक्ट की थी, 10 जगह सेलेक्ट की गई थी जिसको साफ़ सुथरा रखने, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं वो 10 स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन का प्लान रखा गया है, जिसमें वैष्णो माता देवी आती है जम्मू कश्मीर में, छत्रपति शिवाजी टेम्पल आता है महाराष्ट्र में, ताजमहल उत्तर प्रदेश में, तिरुपति टेम्पल आंध्र प्रदेश में, गोल्डन टेम्पल पंजाब में, मीनाक्षी वाराणसी में है ये, अजमेर शरीफ मीनाक्षी टेम्पल, कामाक्षी जगन्नाथ उड़ीसा में है। ये सारे टेम्पल्स को क्लीन करने के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लास्ट, जो हम इस वीडियो में लास्ट स्कीम पढ़ने वाले हैं वो है संसद आदर्श ग्राम योजना। तो SAGY, तो इसकी आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि SAGY की फुल फॉर्म क्या है। तो ये भी स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है, इसको सांझी भी, इस स्कीम को पॉपुलर सांझी भी कहा जाता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है 11 अक्टूबर 2014 को। तो ये एक डेवलपिंग प्रोग्राम है, ये फोकस करता है सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट विलेजेस की। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें अंडर क्या होता है कि ईच जो पार्लियामेंट मेंबर है, एक पार्लियामेंट मेंबर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 3 विलेजेस को उनके इंस्टीट्यूशन और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और थोड़ी स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं वो लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए, इस वीडियो को देखिए और अच्छे से पढ़िए और क्विज़ दीजिए। ठीक है।